हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो हमारी टॉपिक है मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रो एंड कॉलम्स. These numbers are called elements of the matrix. It is a fundamental concept in linear algebra. Representation of a matrix. A matrix is typically denoted by a capital letter, for example ABC, and its elements are included in brackets, फॉर एग्जाम्पल दिस. ठीक, हम इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, A11 A22 A123 A21 A22 A23. ये सब हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं. इसी तरह हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं यानी लिखते हैं. ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स विथ m रो एंड n कॉलम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n. यानी जितना कॉलम और जितना रो रहेगा मैट्रिक्स में, वही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा. जैसे इधर पे दिया m रो n कॉलम, तब इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n. फॉर एग्जांपल ये हमारी मैट्रिक्स दी गई, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है. ठीक है, हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 और ये रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड. ठीक, तो इसमें 2 कॉलम 3 रो हैं. तो ये हमारा जो एग्जांपल था, इसका ऑर्डर जो मिला हमें 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. नंबर 1 है रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स विथ ओनली 1 रो, यानी अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें केवल 1 रो है. फॉर एग्जांपल R इक्वल टू 3 5 7, केवल 1 रो है, इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. कॉलम मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स विथ ओनली 1 कॉलम, फॉर एग्जांपल जिसमें हमें केवल 1 कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे C इक्वल टू ट्रांसपोज 4 6 7, तो इस ट्रांसपोज फॉर्म में है तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 4 6 8. ठीक, इसमें केवल 1 कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. अब आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स विथ द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. यानी जैसे 2 इंटू 2, यानी 2 कॉलम 2 रो है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. 3 इंटू 3, 3 कॉलम 3 रो है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इंटू n. ठीक, तो इस टाइप को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है एस इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा एस इक्वल टू, मैट्रिक्स हमें दी गई है 1 2 3 4. ठीक, तो इसका क्या हुआ 2 क्रॉस 2, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसका थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है. डायगोनल मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, यानी डायगोनल को छोड़कर हर एलिमेंट जीरो हो, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल डी दिया गया, यहाँ जो हमारा मैट्रिक्स बनाए थे उसका प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ डी इक्वल टू है 5 0 0 7, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, यानी जैसे हमारी डायगोनल मैट्रिक्स अगर इसका एलिमेंट डायगोनल में 1 हो जाए तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम आई से डिनोट करते हैं और ये होती है 1 0 0 1. ठीक, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. नंबर 6 है जीरो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स. जैसे ओ से हम डिनोट इसको करेंगे तो 0 0 0 0, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हैं उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. अब आ जाते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन पर. तो मैट्रिक्स ऑपरेशन नंबर 1 है एडिशन. मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी एडेड बाय एडिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. यानी अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की ए भी है और 2 क्रॉस 2 की ए भी है, तो इसको हम हर एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग टू ऐड करेंगे. जैसे जैसे हमें ए प्लस बी करना है, तो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस बी क्या है 5 6 7 8. ठीक, अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट. तो जैसे 1 प्लस यहाँ से 5 ऐड कर देंगे और 2 प्लस 6 कर देंगे और 3 प्लस 7 कर देंगे और 4 प्लस 8 कर देंगे. ठीक, तो हमें क्या मिलेगा इक्वल टू 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12. तो हमें ए मिला ए प्लस बी इक्वल टू. ठीक, तो ऐसे हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं. अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्कॉलर. यानी किसी मैट्रिक्स में हम जब स्कॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे. ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय द स्कॉलर. यानी जो हमारा स्कॉलर रहेगा उससे सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में उससे गुणा करेंगे. जैसे यहाँ पे दिया 3 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो 3 से हम इसके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12. ठीक, तो ऐसे स्कॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं. अब आ जाते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यानी टू मैट्रिक्स का. द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब संभव है जब दोनों मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स का जैसे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। जैसे इसमें दो कॉलम है तो इसमें दो रो होना चाहिए, ठीक, तभी मल्टीप्लाई संभव है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे दिया मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिया बी, तो ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दिया है 5 6 7 8। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। ए डॉट बी इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट या क्रॉस कर लो 5 6 7 8। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका रो का एलिमेंट और इसका कॉलम का एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। ठीक, फिर आ जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। फिर आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। फिर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 और 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14। तो 14 एंड प्लस 5 विच इज इक्वल टू 19। और ये हो जाएगा 1 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 16। तो 16 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 23। अब इधर पे आ जाते हैं 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15 प्लस 4 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 28। देन 15 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 43। एंड इधर 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 18 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 32। देन 32 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 50। ठीक, तो हम ए और बी का जब गुणा किया दोनों मैट्रिक्स का तो हमें आंसर मिला ए इंटू बी। ठीक, 19 23 43 50। तो इसी प्रकार हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी प्रोडक्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन की डिफिनेशन। ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस an xn इक्वल टू बी। यह हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक, हेयर ए टू an आर रियल नंबर, यानी जो हमारे a1 a2 a3 दिया ए रियल नंबर रहेगा। कॉल द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस, और इसे इक्वेशन का कोफिशिएंट यानी गुणांक कहते हैं। बी इज द रियल नंबर कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, यानी बी हमारा जो है कांस्टेंट टर्म है ऑफ द इक्वेशन। एंड x1 x2 जो हमारा xn तक गया ये वेरिएबल है इस इक्वेशन में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसी होती है। तो देखिए दी ऑगमेंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है a1 x1 प्लस डॉट डॉट a1 n xn इक्वल टू b1 एंड सो ऑन दिया है हमारा am1 x1 प्लस डॉट डॉट प्लस amn xn इक्वल टू bm। तो इसका हमने ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाया। तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इस तरफ है। ठीक, जैसे a11 a1n एंड डॉट डॉट am1 एंड डॉट डॉट amn, और जो कांस्टेंट टर्म था वो इस साइड। ठीक, तो इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। दी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आर दी फॉलोइंग, यानी तीन तरह से परफॉर्म किया जाता है। स्विच टू रोज, यानी नोटेशन हम यूज़ करते हैं एक दूसरे रो को इंटरचेंज करने के लिए। आर आई इंटरचेंजिंग आर जे टू स्विच रो आई एंड जे। ठीक, यानी एक रो को बदलने के लिए, जैसे हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें जब हम ए फर्स्ट वाला रो अप्लाई करेंगे यानी R1 इंटरचेंजिंग R2, तो ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी दूसरा रो पहले पे चला जाएगा और पहला रो दूसरे पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक, तो पहला नंबर जो ऑपरेशन है उसको हम इस तरह यूज़ करते हैं। दूसरा है मल्टीप्लाई बाई ए रो बाई ए नॉन ज़ीरो नंबर, यानी किसी रो में मल्टीप्लाई करना है नॉन ज़ीरो नंबर से, तो उसके लिए हम ए वाला नोटेशन डालते हैं। ठीक, जैसे RI2 के हमारा नॉन ज़ीरो नंबर है तो जाकर KRI। ठीक, टू मल्टीप्लाई रो आई, यानी ith रो में हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाले को नोटेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं ऐड ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, यानी एक रो से दूसरे रो में ऐड करने के लिए। तो जैसे ये हमारा है ith रो, अब ith रो प्लस क्या हमारा नॉन ज़ीरो नंबर था RJ, तो RI में हम RI गोइंग टू RI प्लस के RJ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम jth रो में के से मल्टीप्लाई करके फिर उसको ith रो में प्लस करेंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए अभी ऐसे ही समझ लें, बाद में एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। गॉसियन एलिमिनेशन। फाइंड द एक्लॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। गॉसियन एलिमिनेशन का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हैं
फाइंड एक्लॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एक्लॉन फॉर्म के लिए और सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन जानने के लिए कि उसके पास नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है फ्रॉम इट्स एक्लॉन फॉर्म से, जो हमें एक्लॉन फॉर्म मिलेगा उससे। और थर्ड है सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन एंड बैक टू सब्स्टिट्यूशन, यानी लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए पहले हम गॉस एलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स मिलेगी, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का अप्लाई करेंगे, अब हमें लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए हम गॉसियन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। डिटरमाइन वेयर ए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम इट्स रैंक, और इसके रैंक से हम पता करते हैं कि ये जो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास यूनिक सोल्यूशन है और इनफाइनाइटली सोल्यूशन। डेफिनेशन ऑफ एक्लॉन फॉर्म, an entry of an augmented matrix is called a leading entry or pivot entry if it is the leftmost non-zero entry of a row. An augmented matrix is in echelon form, also called row echelon form, if all row of 0 are below all non-zero row. और नंबर 2 है each leading entry of a row in a column to be right of the leading entry of any row above it. A column containing a pivot entry is also called pivot column. यहाँ पे एग्जांपल दिया मैट्रिसेस इन इक्लॉन फॉर्म में, द फॉलोइंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इन इक्लॉन फॉर्म वी हैव सर्कुलेट द पिवट एंट्री फॉर क्लियरली, यानी ये जो हमारा 5 है ये पिवट एंट्री है, तो इसके पिवट के नीचे ना सभी टर्म जीरो होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 5 के नीचे सब जीरो है और इधर पे 1 के नीचे जीरो है, ये हमारा पिवट एंट्री या लीडिंग एंट्री कह सकते हैं इसको। यहाँ पे भी देखिए सेम वैसे नीचे का सब जीरो और लीडिंग एंट्री नंबर है, बाकी नीचे नॉन जीरो है, बाकी सब नीचे जीरो है, तो इसे हम एक्लॉन फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है नॉट इन एक्लॉन फॉर्म, जो एक्लॉन फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए दी फॉलोइंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नॉट इन एक्लॉन फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए पहला कार्ड ये तो एक्लॉन फॉर्म में दिख रहा है, अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स को काउंट करें तो हमारा एक्लॉन फॉर्म हो जाएगा। ये लीडिंग एंट्री नॉन जीरो है और उसके नीचे जीरो है सब बाकी एंट्री, बट यहाँ पे एक रो जो ऊपर है ये 0 0 का है, तो इसीलिए ये एक्लॉन फॉर्म में नहीं है। और यहाँ पे देखिए लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए लीडिंग एंट्री 2, इसके नीचे नॉन जीरो एलिमेंट है, तो अगर हम इसको एडजस्ट करें अप्लाई द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो हमारा एक्लॉन फॉर्म में बन जाएगा, बट ये जो मैट्रिक्स अभी है ये एक्लॉन फॉर्म में नहीं है। कंक्लूजन, इन द फर्स्ट मैट्रिक्स ए रो ऑफ जीरो, यानी ये जो फर्स्ट रो जीरो है, इन द एबव ए नॉन जीरो रो, इन द सेकंड एंड थर्ड मैट्रिक्स द लीडिंग एंट्रीज ऑफ सम रो आर नॉट टू बी राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द प्रीवियस रो, तो यहाँ पे उसका कंक्लूजन भी लिखा है कि ये नॉट एक्लॉन फॉर्म में है। algorithm of Gaussian elimination. So this is a algorithm provide a method of for using row operation to take matrix to its echelon form. We begin with the matrix in its original form. तो स्टेप नंबर फर्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट फाइंड द फर्स्ट नॉन जीरो कॉलम, यानी पहले हमें नॉन जीरो कॉलम फाइंड करना है। दिस इज द फर्स्ट पिवट कॉलम और ये हमारा फर्स्ट पिवट कॉलम रहेगा, एंड द पोजीशन एट द टॉप ऑफ दिस कॉलम विल बी द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पिवट एंट्री। स्विच रो इफ नेसेसरी टू प्लेस ए नॉन जीरो नंबर इन दी फर्स्ट पिवट पोजीशन, फर्स्ट पिवट की पोजीशन पे नॉन जीरो नंबर हमें चाहिए, अगर नहीं है तो उसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके बना लें। सेकंड है रो ऑपरेशन टू मेक द एंट्री बिलो द फर्स्ट पिवट एंट्री इक्वल टू जीरो इन द फर्स्ट पिवट कॉलम इक्वल टू जीरो। ठीक, यानी जैसे हमारा ये मैट्रिक्स दिया है कुछ भी, ठीक 4 7, तो हमें जब गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे तो रो ऑपरेशन का यूज़ करके हमें जो फर्स्ट पिवट की एंट्री है उसके नीचे जीरो टर्म लाना है, तो इसको जीरो कर लेंगे। ठीक, तो इस दूसरे में यही बोल रहा। स्टेप नंबर थर्ड में इग्नोरिंग द रो कंटेनिंग द फर्स्ट पिवट एंट्री रिपीटेड स्टेप 1 and 2। ठीक, और ऐसे ही रिपीट करते जाना है। द रिमाइंडर रो रिपीटेड द प्रोसेस अंटिल देयर आर नो मोर नॉन जीरो रो लेफ्ट। मोस्ट ऑफ्टन वी विल अप्लाई दिस एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी ज़्यादातर हमें गॉस एलिमिनेशन का जो मेथड है इसको हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। दिस वर्क बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग द सिस्टम टू एक्लॉन फॉर्म, यानी ये जो हमने रो ऑपरेशन लगाया इससे फर्स्ट कन्वर्ट होगा एक्लॉन फॉर्म में, देन यूजिंग बाय सब्स्टिट्यूटिंग टू फाइंड द सॉल्यूशन, यानी फिर एक्लॉन फॉर्म से हम सब्स्टिट्यूटिंग का मेथड अप्लाई करेंगे और फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर दी। द नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल शो हाउ टू डू दिस। ठीक, तो आगे वाली वीडियो में बस इतना ही, अब एग्जांपल जो इससे रिलेटेड है अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लीनियर अलजेब्रा से और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया उसको ज्वाइन करें, और फेसबुक पेज का भी है तो उसको भी ज्वाइन करें, उसमें भी मैं इनसे रिलेटेड मैथ से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो टॉपिक हमने इसमें पढ़ी है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।